नमस्कार, ओम सर साईं की कहानी साईं भक्तों के संग। इस कार्यक्रम में हम सभी साईं भक्तों का स्वागत करते हैं। ओम साई राम। साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में आप सभी साई भक्तों का स्वागत है। शिरडी से मैं प्रवीण महामुनि, साई भजन गायक एवं साई कथाकार, आपको साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से बाबा की अनगिनत कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। और इस कहानी के जरिए बाबा की जो अनसुनी कहानियां आपके घर तक इस साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश है। तो आइए, लास्ट एपिसोड में हमने बहुत कुछ बाबा की चर्चा की। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि साई बाबा ने अपना पुराना वेशभूषा किस तरह से छोड़ दी और किस तरह से बाबा ने स्वयं कफनी धारण की। उस कफनी धारण करने के पीछे क्या उद्देश्य था और ये कफनी धारण करते हुए बाबा ने किन किन बातों का सहारा लिया। आइए, बाबा ने किस तरह लगभग 60 साल से ऊपर एक टूटी फूटी खंडहर जैसी मस्जिद में अपना जीवन बिताया, किस तरह से पूरे विश्व के जानते हैं बाबा की महिमा का बखान। हर रूप में बाबा का अलग अलग रूप हमारे सामने प्रकट होता है, लेकिन बाबा ने क्यों अपनी कफनी धारण की, पहला पहराव, अपना पोशाक क्यों चेंज किया, इसके बारे में हम लोग इस एपिसोड में विस्तृत रूप से जानकारी लेने वाले हैं। बाबा ने मोहिद्दीन तांबोली नाम के एक पहलवान को दंगल के लिए आमंत्रित किया या उसके साथ दंगल खेलने की, कुश्ती खेलने की अपनी इच्छा जाहिर की। यह आह्वान उस मोहिद्दीन तांबोली नाम के पहलवान ने स्वीकार किया। द्वारका माई के बिल्कुल सामने, जहां पर आजकल होली का दहन होता है, जो होली के दिन में बहुत बड़ा त्योहार शिरडी में समस्त विश्व के भक्त मिलकर वहां पर होली का दहन करते हैं। शिरडी ग्रामस्थ, शिरडी साई बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था के सभी लोग और पूरे विश्व के साई भक्त मिलकर ये होली का दहन का प्रोग्राम यहाँ पर संपन्न होता है। और उसी जगह पर पहले दंगल का अखाड़ा था और उसी अखाड़े में बाबा के साथ मोहिद्दीन तांबोली की कुश्ती हुई। और देखिए, बाबा का चमत्कार कहिए या पूर्व नियोजित कार्यक्रम समझिए कि बाबा उस कुश्ती में जानबूझकर हार गए। बाबा हार गए, इसका मलाल बाबा को नहीं था, लेकिन उसी वक्त उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें कोई ना कुछ कारण चाहिए था कि यह पुराना चोला छोड़कर यह फकीर वेश धारण करने के लिए अपने जीवन को किसी अलग लक्ष्य की तरफ लेकर जाने का यह सुनहरा मौका बाबा के पास था और मोहिद्दीन तांबोली इसके लिए कारण हुआ। तो चलिए, आज मैं वो जगह दिखाने जा रहा हूं जहां पर बाबा और मोहिद्दीन तांबोली के साथ दंगल हुआ था, यानी बाबा और मोहिद्दीन तांबोली की कुश्ती हुई थी जिसमें बाबा हार गए थे। हारना यानी बाबा ने कहा जो हारने से डरता है वो कभी नहीं जीतता, और हार कर जीतता है जो हार कर उसे अपना
आगे बढ़ने का सामान बनाता है, उसके आगे बढ़ने का एक प्रेरणा स्रोत बनाता है, वही इंसान संत रूप प्राप्त करता है। यह बाबा ने अपने जीवन में। ओम साई राम। साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में आप सभी साई भक्तों का स्वागत। मैं शिरडी से प्रवीण महामुनि, साई कथाकार एवं साई भजन गायक आपका स्वागत करता है। तो हम खड़े हैं इस ऐसे द्वार पर जहां पर साई बाबा स्वयं भगवान रूप में यहाँ स्थित है। सारे विश्व के साई भक्त बाबा को ध्याने के लिए इस जगह पर आते हैं और बाबा को ध्याते हैं। तो ये है मेरे बाजू में बाबा की द्वारका माई। बाबा इस द्वारका माई में लगभग 60 साल से ज्यादा वक्त बाबा ने इस द्वारका माई में बिताया। ये द्वारका माई आज अपडेटेड है, लेकिन उस वक्त जब 1854 में बाबा शिरडी आए थे, उस वक्त ये द्वारका माई ऐसी नहीं थी। खंडहर सी एक छोटी सी मस्जिद थी। इस मस्जिद में दिन में भी जाने के लिए डर लगता था। और ऐसे वक्त में स्वयं सिद्ध साई बाबा इस द्वारका माई में लगभग 60 साल रहे और उन्होंने पूरे विश्व की सेवा की, विश्व को श्रद्धा और सबूरी का एक सुंदर सा संदेश दिया। सबका मालिक एक बाबा ने सबको बताया और बाबा सबके लिए यहाँ काम करते थे। जब बाबा शिरडी में आए तब वो फकीर वेश में नहीं थे, उनका वेश कुछ अलग था। बाबा शिरडी में आए थे तो मात्र एक लुंगी और साफा पहनकर सुंदर से बाबा यहाँ पर आकर बैठ गए। जब बाबा शिरडी में आए थे तो उनका पहराव कुछ अलग था। बाबा पहले कफनी पहनते नहीं थे, क्योंकि बाबा ने जब शिरडी में प्रवेश किया तो एक सादा सा कुर्ता और लुंगी में बाबा शिरडी में आकर बैठ गए। लेकिन बाबा कुछ अलग से अलग उनके विचार थे, इसीलिए उन्होंने कुछ इंसिडेंट्स ऐसे घटनाक्रम करके लिया कि उन्हें वह अपना चोला छोड़कर एक कफनी साधारण फकीर के जैसे पहननी पड़ी। तो आइए ये कफनी बाबा ने कैसे पहनी ये आगे। भक्तों, शिरडी एक सुंदर सा तालाब है और इस तालाब में साई नाम का एक कमल पुष्प है और इस कमल पुष्प की सुगंध पूरे विश्व में फैली हुई है। और देखिए, आज इस पुष्प के सुगंध के कारण आज विश्व के तमाम लाखों करोड़ों भक्त यहाँ शिरडी में आकर मेरे बाबा का दर्शन करते हैं। लेकिन बाबा ने जो चोला पहना था, जिसको बाबा ने उतार कर कफनी धारण की, उसके पीछे एक सुंदर सी कहानी। आइए उसमें कहानी को बताता हूँ। तो भक्तों, बाबा ने इस चोले को बदलने के लिए कुछ प्रयोजन किया था। मोहिद्दीन तांबुली नाम का एक पहलवान शिरडी में थे और बड़े पहलवान, बाबा के जैसे उनकी हाइट थी, लगभग बाबा के जैसे हट्टे कट्टे थे। तो बाबा ने चोला बदलने के लिए उस मोहिद्दीन तांबुली को ललकारा, यानी कि उसको कुश्ती के लिए उसको आमंत्रित किया। लेकिन वो जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो ये जगह है जहाँ पर मोहिद्दीन तांबुली की और बाबा की कुश्ती हुई थी। लेकिन बाबा कहते थे कि जो हारने से डरता है वो कभी नहीं जीतता, और इसीलिए बाबा ने हार कर भी कैसे उठकर खड़ा रहना वो हमें बाबा ने सिखाया। तो ये जगह है जहाँ पर मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ, इस जगह पर जहाँ पर शिरडी में हर साल होली का दहन भी होता है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है यहाँ पर। और यहाँ पर मोहिद्दीन तांबुली के साथ बाबा की वो कुश्ती हुई थी। उस कुश्ती में बाबा हार गए थे और बाबा हारने के बाद बाबा ने अपना जो चोला था वो फेंक दिया और एक कफनी धारण की थी, जिस कफनी को हम आज पूछते हैं। बाबा की कफनी देखकर ही आंखों में आंसू आ जाता है कि बाबा की याद से वो कफनी बाबा ने यहाँ पर मोहिद्दीन तांबुली से हारने के बाद वो कफनी पहन ली थी। पहले सारे गांव के कामकाज यहीं पर होते, इसी जगह पर होते। यहाँ पर एक नाट्यगृह है, पीछे मेरे द्वारका माई है, बाजू में स्कूल है, यहाँ पर चावड़ी है। और इस माहौल में उस वक्त मोहिद्दीन तांबुली से बाबा ने कुश्ती हार कर अपना चोला बदल दिया था और उस चोले में आ गए, जिसको हम आज लगभग पूरे विश्व के साई भक्त उस चोले के मानते हैं। वो बाबा ने चोला बदल कर कफनी में बाबा आ गए थे। तो आइए साई वेब टीवी के माध्यम से आज की सुंदर सी कहानी मोहिद्दीन तांबुली के साथ बाबा किस तरह और क्यों हारे, इसकी सुंदर सी कहानी साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से हमने सुनी है। ओम। तो आइए हमेशा की तरह उस स्लोगन के साथ हम इस एपिसोड को पूर्ण विराम देते हैं। आइए अपने अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। ओम साई राम।